छुट्टी में ऐसी जाएंगी। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम ऑफ नीरिस के बारे में। तो नीरिस जो है वो संघ एनिलिडा का सदस्य होता है ना। और एनिलिडा के सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो एनिलिडा के सदस्य का की कैरेक्टर मतलब कुंजी लक्षण क्या होता है? इसका कुंजी लक्षण होता है कि इसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। मतलब इनका शरीर जो है वो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है, विभाजित रहता है। ठीक है। अच्छा, सेगमेंट से अब बात याद आई है कि देखिए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है सतही खंडी भवन मतलब सेगमेंटेशन, ठीक है। और एक होता है आपका मेटामेरिक। जरा समझिएगा, एक होता है सतही सेगमेंटेशन मतलब इसमें जंतुओं का शरीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ से विभाजित रहेगा, अंदर से उसमें कोई विभाजन नहीं पाया जाता। ठीक है। इस प्रकार का जो सेगमेंटेशन होता है, इस प्रकार के जो सेगमेंट्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं सतही सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सतही सेगमेंटेशन। लेकिन अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की, तो जो हमारा नेक्स्ट है सेगमेंटेशन का कौन सा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जंतुओं के शरीर में जो सेगमेंट्स बनते हैं वो सतही रूप से तो होते ही हैं, साथ में उनमें अंदर से भी वो विभाजित रहते हैं। मतलब सेगमेंट्स उनका अंदर से भी होता है, सिर्फ बाहरी तौर से ही नहीं, अंदर से भी होता है, लाइक दिस। ठीक है। तो इसका जो की कैरेक्टर है एनिलिड का वो क्या होता है कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बात अभी निकल कर आएगी तो ठीक है कि उसमें कैसा होगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या है ये? आप पीडीएफ कब सेंड करोगी? क्या बात की पीडीएफ चाहिए बेटा आपको? किस चीज की पीडीएफ? बताएं जरा। बेटा हाँ, जूलॉजी की तो है, मगर जूलॉजी की किस चीज की? मतलब नोट्स की बोल रहे हैं आप? हाँ, तो नोट्स की भी मिल ही जाएगी, आप लोगों को तक आ जानी चाहिए थी उस तक है, पर शायद बहुत जल्दी सर भेज देंगे। ठीक है ना, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी आप लोगों तक नोट्स आ जाएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ फोकस कीजिए। अच्छा ये बताओ काजल, वैसे समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? क्लास डेली लेती हैं आप? हाँ, गुड। ये अब नाम थोड़ा मुझे डेली दिखाई दे जरा, है ना? पहली बुक के भी नहीं है पहली बुक। अच्छा, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, गुड। देखिए बेटा, जो नोट्स वगैरह की चिंता न करें, नोट्स तो आप वैसे भी सेकंड ईयर में है, खुद बनाइए, बुक्स वगैरह लेकर आए, आप पढ़ें। और नोट्स से पढ़ने से बेटर होता है अपनी बुक से स्टडी करना, क्योंकि आप जितना बुक पढ़ेंगे उतने ज्यादा अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं, है ना? जबकि पता है हम लोग के नोट्स में क्या रहेगा, हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे उसको, लेकिन इसमें सिर्फ आप पास हो सकते हो, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। आप क्या करोगे, उसको सिर्फ और सिर्फ रटा लोगे सिर्फ, है ना? तो रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को अगर नॉलेज चाहिए तो सच में आपको बुक ही परचेज करनी होगी। मैम बुक नहीं पढ़ी जाती ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सीरियसली कुछ नहीं है। देखिए, बुक तब नहीं पढ़ी जाएगी बेटा जब आप उसकी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना, तब आप एक अजीब सी बुक लेकर आओगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, ये पढ़ाया है मैंने आज, ठीक है?
आप अपनी बुक लेकर आए। उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे इससे पहले मैंने नीरिस के बारे में पढ़ाया था, तो नीरिस टॉपिक में पढ़ाई हूँ। इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? टीनिया सोलियम के बारे में। आप पढ़ो टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम, फिर समझना है तो कहना। हो ही नहीं सकता बेटा कि मतलब बुक समझ नहीं आएगी, ऐसा कभी हुआ है क्या? लाइन से तरीके से पढ़ लेते हैं। हाँ वो ठीक है, एक्चुअली नोट्स जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर क्लियर कराने के लिए बस, लेकिन आपको करनी है हायर स्टडीज, है ना? सिर्फ बीएससी तक तो नहीं रहना ना, आगे भी तो करना है, एमएससी, नेट, पीएचडी, जो भी करना चाहे या किसी और लाइन में जाना चाहे बात अलग है, लेकिन हाँ आपको नोट्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये नोट्स आप अभी याद करोगे, थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाएंगे वो, है ना? लेकिन बुक हमेशा काम आएगी आपकी, हमेशा आपके हायर स्टडीज में। इसीलिए जिसका मन जिस भी में भी है भाई, कोई हो सकता है कोई केमिस्ट्री में लेना चाहता हो तो वो नोट्स पे ना जाए। मैम सब चीज तो, हाँ बेटा तभी तो मैं बोल रही हूँ कि सब चीज तो मैं क्लियर कर रही हूँ, तो बुक होना जरूरी है। आप लोग पता है नोट्स के इंतजार में क्या कर रहे हो? अपना टाइम जा रहा है तुम्हारा, सीरियसली तुम्हारा टाइम जा रहा है। वरना सबसे अच्छा क्या है, तुम्हें जो बुक पसंद है, तुम्हारा कोई सीनियर से भाई बात होती हो तो आप लोग उनसे बात करें। एक सेकंड जरा मैं पहले इसे पॉज कर दूं। हाँ एक सेकंड। तो चले हम बात कर रहे हैं आपके एनिलिडा के नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो जो एनिलिडा में जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो सेगमेंट्स होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक में सिर्फ ये बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से भी ये विभाजित होगी। हर एक सेगमेंट्स होगा, हर एक सेगमेंट्स में इसमें नर्व्स अलग होंगी, ठीक है? आप लोग अभी बताया जाएगा कि इसका नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड विसरल नर्वस सिस्टम। तो चले फिर स्टडी करें अपनी। इसके बाकी के तो कैरेक्टर्स आप वैसे भी जानते ही हैं कि ये कैसा होता है इसका एनिमल, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है ना, द्विपार्श्व सममिति। चले
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें नीरिस के नर्वस सिस्टम की, तो नीरिस के नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज, इसको बीच में लिखो, and third is विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने नीरिस के नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है। क्लास देखिएगा, पहले इसको समझिए। अगर हमें किसी का भी नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? एक सेंट्रल, फिर विसरल। देखिए पुरानी तो नहीं है, ओहो मैम इससे नीचे वाली अच्छा ठीक है, चलिए वो खो गया जब मैम नीचे मत लिखो मैम, लिटरल नर्व के नीचे। अरे यार जब क्यों छुड़वा देती हूँ, पहले बता दिया करो, इतने सारे वो आए जा रहे हैं। मैम मीटिंग चल रही है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहे हैं शायद, मैम नहीं चल रही है। अच्छा बेटा अब तो आ रही है ना वीडियो फिलहाल? नहीं, अरे तो जवाब कैसे दे रहे हो फिर मुझे? वीडियो आ रही है तभी तो जवाब दे रहे हो मुझे ऐसे कैसे? आवाज आ रही है, ओके यार आवाज आ रही है सर, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, आई थिंक बच्चों को। हाँ यही लिख रहे हैं, सिर्फ आवाज आ रही है मैम, आवाज आ रही है। तो एक काम करें फिर बंद करें, क्या करें? चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, है ना, नेक्स्ट सेशन में। चलिए मैम कट कर दीजिए।